मुश्किल हालात में आवाम का ख्याल, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 6 से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। 699 अरब रुपए की टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएंगी। बचत स्कीम्स के मुनाफे पर टैक्स आधा कर दिया गया। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अवाम की सहूलत के लिए टारगेट सब्सिडीज 699 अरब रुपए रखी गई हैं और ग्रांट की सूरत में 1242 अरब रुपए रखे गए हैं। अगले माली साल में बिस्क के तहत 90 लाख खानदानों को बेनजीर किफालत कैश ट्रांसफर प्रोग्राम की सहूलत मैसर होगी, जिसके लिए 267 अरब रुपए रखे गए हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट बजट में 65 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। नौजवान मुल्क के खुदादार का अहम सरमाया है। नेशनल यूथ कमीशन के क़याम अमल में लाया जाएगा। नौजवानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें रखी गई हैं। बड़े बजट में छोटे तबकात के लिए बड़ा रिलीफ, कम आमदन अफराद को 2000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। 8 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 20 लाख रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। नौजवानों को कारोबार के लिए 5 लाख तक बिलासूद कर्ज फराहम किया जाएगा। स्कीम में 25% कोटा खवातीन का होगा। हायर एजुकेशन के लिए 65 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। तवानाई सेक्टर के लिए 570 अरब रुपए की रकम मुख्तस कर दी गई है। बिजली मंसूबों के लिए 73 अरब रुपए मुहैया किए जाएंगे। कसीरुल मकासिद डैमों के लिए 183 अरब मुख्तस कर दिए गए हैं। दयामर भाषा डैम, मोहम्मद डैम, दासू डैम, नई गाज डैम और कमांड एरिया प्रोजेक्ट्स के लिए 100 अरब के फंड्स रखे गए हैं। ज़राई मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी खत्म, ज़राई आलात और बीजों पर टैक्स नहीं होगा। ट्रैक्टर, गंदम और मकई की सप्लाई पर सेल्स टैक्स वापस लेने का फैसला। सोलर पैनल की दरामद और सप्लाई पर सेल्स टैक्स नहीं होगा। 200 से कम बिजली यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल के लिए बैंक से कर्ज फराहम किया जाएगा। खैराती हस्पतालों को दरामद अद्वियात की सप्लाई पर सेल्स टैक्स नहीं होगा। नॉन फाइल्स के लिए टैक्स की शरह दुगनी। सालाना 30 करोड़ या जायद आमदनी वालों को 2% टैक्स देना होगा। गार्ड्स की आमद पर बैरून मुल्क अदायगियों पर एडवांस टैक्स की तजवीज़। 1600 सीसी से ऊपर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा। रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। वसूली बिजली बिलों के साथ होगी। 2.5 करोड़ से जायद की प्रॉपर्टी पर 5% किराया आमदन तस्वर होगा, जिस पर 1% टैक्स लगेगा। वफाकी बजट में सिनेमा और प्रोड्यूसर्स की आमदन को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना मिल गया। 8% विल होल्डिंग टैक्स खत्म। फिल्म और ड्रामा की एक्सपोर्ट पर टैक्स रिबैट दिया जाएगा। सिनेमा प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्म म्यूजिशियंस, पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी को CSR का दर्जा दिया जाएगा। प्रोडक्शन आलात की इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी खत्म। सेल्स टैक्स 0 करने की तजवीज़। मोबाइल सार्फिन के लिए बुरी खबर, नए बजट में दरामदी फोन पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक लेवी आयद करने की तजवीज़। $30 के मोबाइल फोन पर 100 रुपए, $100 तक के फोन पर 200 रुपए, $200 के मोबाइल फोन पर 600 रुपए लेवी आयद कर दी गई है। बजट में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बरकरार। सड़कों की तामीर, वाटर सप्लाई, सेवरेज ट्रीटमेंट पर वफाकी हुकूमत 483 अरब रुपए खर्च करेगी। मास ट्रांजिट और दीगर मंसूबे की तकमील भी की जाएगी। कराची सर्कुलर रेलवे और दीगर मंसूबों के लिए फंड मुख्तस करने की तजवीज़। कौमी असम्बली के बाद मालियाती बजट सेनेट में पेश। अपोजिशन का शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट ने फाइनेंस बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। पीर से बिल पर बहस होगी।
बजट में कमजोर तबकात पर कम दबाव डाला, आवाम को मजीद अजाब में मुब्तला नहीं करना चाहते, इसलिए सख्त फैसले लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेहतर बजट पेश करने पर मुआशी टीम को मुबारकबाद। कहा, चैलेंजेस के बावजूद मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा बड़ी कामयाबी है। टैक्स स्लैब पर नजरसानी की, 12 लाख सालाना आमदनी वालों से टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। बजट में आम आदमी को रिलीफ फराहम किया गया। चेयरमैन FBI कहते हैं कि ज्यादा आमदन वाले अफराद पर और नॉन फाइल्स पर इजाफी टैक्स लगाएंगे। रॉयल स्टेट फार्म हाउस पर टैक्स बढ़ाए जाएंगे। PTI ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में लिखा, आवाम और कारोबार दुश्मन बजट मुस्तरद करते हैं। जाली हुकूमत ने मफरूजों पर मबनी आदादोशुमार की मदद से आवाम दुश्मन बजट पेश किया। कीमतों में इजाफे का तनासुब 24% तक पहुंच चुका। महंगाई आम आदमी को तबाह कर देगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ज़राअत को जीरो टैक्स इंडस्ट्री करार दिया गया है। जब तक ज़राअत मजबूत नहीं होगी पाकिस्तान में, उस वक्त तक माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। शोबा ज़राअत को टैक्स से इस्तना दिया, ऐसा तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि IMF की शराइत के बावजूद टैक्स की हद को 6 से 12 लाख कर दिया है। पंजाब में आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। हुकूमत पंजाब की समरी पर गवर्नर ने बजट इजलास की मंजूरी दी। लॉन्ग मार्च केस में पुलिस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। डी चौक पर बदनज़मी का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिल होने के लिए चेयरमैन PTI ने हिदायत दी। फवाद चौधरी, जरताज गुल, सैफुल्लाह नियाजी और इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमा कारकुनान को इश्तियाल दिलाते रहे। अमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद और असलम इकबाल समेत 14 PTI रहनुमाओं की उबूरी जमानतें 17 जून तक मंजूर कर ली। दुआ ज़हरा केस में पेशरफ्त, ज़हीर और दुआ लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश हो गए। अगवा के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। अदालत ने पुलिस को ज़हीर और उसके अहले खाना को हिरासा न करने की हिदायत जारी कर दी। लड़की की गुमशुदगी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी गई। रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन को आहू और सिस्कियों में सुपुर्दे हाक कर दिया गया। नमाज जनाजा बेटे अहमद ने पढ़ाई। सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ बीमार हैं, हालत तशवीशनाक नहीं। खानदानी जराए ने जेर गर्दिश खबरों की तरदीद कर दी। परवेज मुशर्रफ दुबई में जेर इलाज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दो तरफा तजारत समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। भारत में बीजेपी तर्जुमानों के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया गया। भारत से गुस्ताख तर्जुमानों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालिबा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद के साथ बीजेपी के तर्जुमानों की हर्जा सराई का मामला उठाया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ट्वीट, लिखा, इस्लामोफोबिया के खिलाफ तामीरी मुकालमे और मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर भी गुफ्तगू हुई। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको।
मोदी पर तनकीद की तो अंजाम मौत होगा। भारत में बीजेपी और आईएसएस के गुंडों का ऐलान। पंजाबी सिख गुलकार सिद्धू मूसेवाला के बाद सलमान खान निशाना। अदाकार कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। हमला आवर सलमान खान की रिहाइशगाह के करीब घात लगाए बैठे थे। बरतानिया में पेट्रोल की कीमत 17 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। फी लीटर 506 में फरोख्त। डीजल की फी लीटर भी 515 रुपए तक जा पहुंची। मलेशिया का लाजमी सजाए मौत खत्म करने का फैसला। कत्लो गारत, दहशतगर्दी और मंशियात स्मगलिंग जैसे जराइम के मुर्तकिब अफराद को मुतबादिल सजाएं दी जाएंगी।